Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. Today's lecture we will discuss upon the second type of second type of elasticity of demand, and this is known as the income elasticity of demand. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फर्स्ट टाइप यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज को प्राइस में परसेंटेज चेंज के बेसिस पर स्टडी किया था। अब जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज चेंज को कंज्यूमर की इनकम में परसेंटेज चेंजेस के बेसिस पर मेजर करते हैं। यानी कि व्हेन वी मेजर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू percentage change in income of the consumer, then this is known as the income elasticity of demand। तब हम इस कॉन्सेप्ट को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट में कंसीडर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? डेफिनेशन होगी इसकी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि जब हम किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज को उस पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में कंज्यूमर के इनकम में परसेंटेज चेंज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू रिसीव होती है उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है इसके रेफरेंस में। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम EI या कभी कभी इसको हम EY से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फॉर्मूला क्लियर हो गया? यानी कि जब हम किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज को कंज्यूमर की इनकम के परसेंटेज चेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू पता चल जाती है। अगर हम इसको मैथमेटिकल वे में डिनोट करना चाहें तो इसका एक प्रॉपर नोटेशन है और इसका फॉर्मूला बनता है इसमें EI इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा I इंटू I अपॉन Q। यहाँ एक पॉजिटिव साइन को इंक्लूड किया गया फॉर्मूले के अंदर। पॉजिटिव का मतलब, साइन का मतलब है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम ऑफ द कंज्यूमर है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम किसी भी कंज्यूमर की इनकम को इंक्रीज करेंगे तो उसकी इनकम में इंक्रीमेंट होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी लगातार इंक्रीज होगी, और अगर हम कंज्यूमर की इनकम को डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड भी लगातार डिक्रीज होगी। अब यहाँ जो नोटेशन हमने यूज़ किया है इसको हम प्रॉपर्ली समझ सकते हैं एक ग्राफ के मीडियम से। ये ग्राफ मैंने राइट साइड में रिप्रेजेंट किया है जहाँ एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को कंसीडर किया है और वाई एक्सिस पर मैंने इनकम को कंसीडर करा है। डी ये इनकम डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड क्यों है? क्योंकि इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब इनिशियली क्या बने माना कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वल टू OI, ये इनिशियल इनकम है तो इसको मैंने कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया है, और इनिशियल क्वांटिटी जो है वो है OQ के बराबर, तो इसको मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है। अब जब इनकम कंज्यूमर की घटकर OI से OI1 रह गई तो न्यू इनकम कितनी हो गई? OI1 के बराबर, इसको मैंने कैपिटल I1 से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी वजह से जो नई क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ से घटकर OQ1 रह गई जिसको मैंने OQ1 यानी कि स्मॉल q1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो नोटेशन यूज करें मैंने EI के फॉर्मूले में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा I इंटू I अपॉन Q, इसका मतलब समझ लेते हैं। I का मतलब हो गया आपका इनिशियल इनकम, जैसा कि मैंने ग्राफ में इसको डिफाइन किया है, या इसको हम ओरिजिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। Q क्या है? इनिशियल या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी हो गई। डेल्टा I क्या है यहाँ पर? चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसको हम कैसे निकालेंगे? जो न्यू इनकम है उसमें से इनिशियल इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन इनकम निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही डेल्टा Q क्या है? ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है, और जिसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो नई क्वांटिटी है यानी कि Q1 उसमें से इनिशियल क्वांटिटी यानी कि Q को माइनस कर देंगे तो Q1 डिफरेंस Q ये क्या शो करेगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को शो करेगा। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन मैंने रिप्रेजेंट करा है, ये पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम के बीच के पॉजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो दिस इज अबाउट the formula of income elasticity of demand. This is EI is equal to delta Q upon delta I into I upon Q. Now we will discuss about the degree or types of income elasticity of
डिमांड। इनकम इलास्टिक डिमांड ये 5 तरीके की होती है। देयर आर द फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ इट। क्या क्या है ये 5 टाइप्स? द फर्स्ट वन इज द जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड, सेकेंड वन इज द नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, थर्ड वन इज द इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, फोर्थ वन इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, एंड द फिफ्थ वन इज द यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड। तो ये 5 टाइप होते हैं इनकम इलास्टिक डिमांड के। किस तरह से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? लेट अस हैव अ स्टडी अबाउट दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द वेरी फर्स्ट वन इज द जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। क्या होती है जीरो इनकम? जीरो इनकम है इसका मतलब ई आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और ई आई की वैल्यू जब जीरो कब होगी? जब आप कंज्यूमर की इनकम में तो चेंज कर रहे हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसके बेसिस पर ई आई की वैल्यू भी कितनी जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू देखें हम तो इसका मतलब हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी देन इन सच अ केस इट इज नोन एज द जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। और इस केस में ई आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसको हम एक कर्व के हेल्प से भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट साइड में मैंने इसका कर्व रिप्रेजेंट किया है जहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को और वाई पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर को रिप्रेजेंट किया है। द कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के ये वर्टिकल होगा। इसे मैंने डी डी से रिप्रेजेंट किया है और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो हो गई ओ क्यू। और ये ओ क्यू क्वांटिटी क्या रहती है? इट रिमेन्स फिक्स्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इनकम पहले कितनी थी? ओ आई, तब भी क्वांटिटी कितनी है? ओ क्यू। इनकम ओ आई से घटकर ओ आई वन रह गई, अभी क्वांटिटी कितनी है? ओ क्यू। इनकम फिर ओ आई वन से घटकर ओ आई टू रह गई, अभी क्वांटिटी कितनी है? ओ क्यू। तो इनकम तो चेंज हो रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से परसेंटेज चेंज कितना जाता है? जीरो। और उसकी वजह से ई आई की वैल्यू आती है जीरो। तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। दिस इज नोन एज द नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? यहाँ ई आई की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, क्योंकि हमने पहले स्टडी किया है इसको कि इनकम इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस नहीं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और क्वांटिटी डिमांडेड इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर यही रिलेशन हो जाए नेगेटिव या इनवर्स, तब उस केस में जो इनकम इलास्टिसिटी होगी वो कहलाएगी नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। यानी कि इस सिचुएशन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर which causes to a decrease in quantity demanded of the commodity and a decrease in the income causes an increase in the quantity demanded, then such a situation is known as negative income elastic demand. अब बात ये आती है कि ऐसी वो कमोडिटी कौन सी कमोडिटी है जिस केस में ये सिचुएशन पॉसिबल होती है। तो ये सिचुएशन होती है इन्फीरियर गुड्स के केस में, या इसको हम गिवन गुड्स का नाम बोलते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो लोअर क्वालिटी गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। और इन गुड्स के केस में जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड की। यानी कि यहाँ पर इनकम और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है और यहाँ ई आई की वैल्यू होती है लेस देन जीरो। तो इसका कर्व मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई पर इनकम को। कर्व कैसा है इसका? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इस लेफ्ट टू राइट के केस में जब इनकम ओ आई थी, इनिशियल इनकम, क्वांटिटी थी ओ क्यू, इनकम घटकर ओ आई वन रह गई और क्वांटिटी बढ़कर ओ क्यू वन हो गई। तो ये कैसे शो करेगा? नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड को। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि लोअर क्वालिटी गुड्स की बात करते हैं, लोअर क्वालिटी राइस की बात करते हैं। गरीब आदमी है, कोई पुअर पर्सन है और वो लोअर क्वालिटी गुड्स को परचेज कर रहा था, लेकिन एकदम से उसकी इनकम क्या हुई? बढ़ गई। अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो लोअर क्वालिटी गुड्स की गए वो उससे बेटर क्वालिटी गुड्स को, यानी कि बेटर क्वालिटी के राइस को कंज्यूम करेगा। तो जो उस लोअर क्वालिटी गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इनकम बढ़ी कंज्यूमर की, लेकिन उस लोअर क्वालिटी गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो गई? वो कम हो गई। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। दिस इज नोन एज द इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। यानी कि यहाँ पर ई आई की वैल्यू क्या होगी? एक से ज़्यादा होगी। एक से ज़्यादा कब होगी? जब इनकम में परसेंटेज चेंज कम हो और क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, व्हेन देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर which causes to a large percentage change in its quantity demanded, then such a situation is known as income elasticity greater than unity. यहाँ जो कर्व रहेगा राइट साइड में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ अपवर्ड सिचुएशन होगी क्योंकि इनकम और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है।
तो अपवर्ड सिचुएशन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो उसका स्लोप होगा वो लेस देन 45 डिग्री होगा, जिसको मैंने डी डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट किया है। इसका जो स्लोप है दैट इज लेस देन 45 डिग्री। तो इनकम पहले ओ आई थी, क्वांटिटी ओ क्यू थी, इनकम घटकर ओ आई से ओ आई वन रह गई, क्वांटिटी ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन रह गई। तो यहाँ जो इनकम का डिफरेंस है वो आई वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और क्वांटिटी का डिफरेंस क्यू वन से। तो इनकम का डिफरेंस कम है और क्वांटिटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस केस में ई आई की वैल्यू क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप की। दिस इज नोन एज द इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। और लेस देन यूनिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ ई आई की वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी। और एक से कम कब होगी, जब इनकम में परसेंटेज चेंज हो ज़्यादा और क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज हो कम। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन बनेगी, दिस रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ लार्ज परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर व्हिच कॉजेस टू अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इसको मैंने कर्व से रिप्रेजेंट करा है राइट साइड में, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी, वाई पर इनकम को कंसीडर करा है। डिमांड कर्व डी जिसका स्लोप कैसा है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसका जो स्लोप है इट इज मोर देन 45 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। क्लियर, इनकम इनिशियल ओ आई, क्वांटिटी ओ क्यू, इनकम ओ आई से घटकर ओ आई वन रह गई, क्वांटिटी ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन रह गई, इनकम का डिफरेंस आई आई वन और क्वांटिटी का डिफरेंस क्यू क्यू वन। तो इनकम का डिफरेंस ज़्यादा है और क्वांटिटी का डिफरेंस कम है, तो इनकम में चेंज ज़्यादा हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। क्लियर, हम बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ वन, लास्ट केस की। तो लास्ट टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी दैट इज नोन एज द यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड। यहाँ ई आई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिटरी है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में परसेंटेज चेंज इक्वल हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी, दिस रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर सम परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिजल्ट्स इन सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। पॉइंट क्लियर हो गया। इसका कर्व कैसा होगा, बिल्कुल 45 डिग्री पर होगा स्लोप, इसका अपवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसका स्लोप होगा 45 डिग्री पर। जैसा कि मैंने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को कंसीडर किया है और वाई एक्सिस पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर को कंसीडर किया है। और इसका जो कर्व है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पर है। इनकम में डिफरेंस आई आई वन और क्वांटिटी में डिफरेंस क्यू क्यू वन, और दोनों ही डिफरेंस क्या है, इक्वल है। जितना चेंज इनकम में हुआ उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है। तो हम इस सिचुएशन को क्या नाम देंगे, यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड, जहां ई आई की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स और डिग्री of income elasticity of demand. Thank you.